पहली बाइक ऐसी मिली है भाई जिसके अंदर बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो टायर देख लो 160 सेक्शन के और आगे 120 सेक्शन का है। ये देखो बटन दबाया टैंक खुल गया, नीचे का दबाऊंगा सीट खुल जाएगी। जैसे फोर्थ गियर में चलाता हूँ, ये देखो फोर्थ गियर आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं 30 की स्पीड पर चल रहा हूँ फिर भी ईजिली आराम से चल रही है, मनोबल हो रही है। कहीं ना हैंडलिंग देखो भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में। आज अपने साथ है भाई जोंटेस की ब्रांड न्यू बाइक R350 और आज करेंगे इसका एक राइड रिव्यू और थोड़ा सा डिटेल रिव्यू भी कर दूंगा। मैं चलते चलते आप लोगों को सब बता दूंगा इस गाड़ी के बारे में, जो और गाड़ियों में नहीं आता वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक तो भाई मेरे को पहली बाइक ऐसी मिली है भाई जिसके अंदर बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। देखो लॉक का बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट, अब मीटर होगा ऑन, लॉक भी गया खुल। और बंद करने के लिए ना सिंपली दबाए रखो, गाड़ी लॉक, और हैंडल घुमाते हुए तो हैंडल भी लॉक। अब पूछ लोगे सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है इस चाबी से। ये चाबी इसके 10 मीटर 15 मीटर के नियर बाय रहेगी ना तो मामला पानी अच्छा रहेगा। अब चलो फटाफट चलते हैं। सबसे पहले इसके एग्जॉस्ट देख लो और बड़े बड़े टायर देख लो 160 सेक्शन के और आगे 120 सेक्शन का है। सिंगल प्रेस स्टार्ट, फ्यूचरिस्टिक बाइक है भाई ये। 15 लीटर का फ्यूल टैंक, ये देखो बटन दबाया टैंक खुल गया, नीचे का दबाऊंगा सीट खुल जाएगी। हाँ एग्जॉस्ट नोट, चलो बिलिया मार रहा है पबजी। भाई बाइक यार मतलब लुक कितने किलर है यार। ड्यूक 390 को ना लुक के मामले में डायरेक्ट खा रही है, डायरेक्ट। कोई मतलब ये भी चीज़ नहीं कि किसी चीज़ में छोड़ रही हो, हर चीज़ में लुक्स। पीछे का ले लो, आगे का ले लो, चाहे बीच का ले लो, चाहे सीट ले लो, सारी चीज़ें। टेल सेक्शन इतना ज़्यादा बल्कि है और इतना ज़्यादा शार्प है, मज़ा आ जाता है भाई टेल सेक्शन में तो सीरियसली। और टायर की अगर बात करूँ तो भाई 120 सेक्शन का टायर आगे है, 160 सेक्शन के पीछे है, दोनों रेडियल है, बहुत अच्छे टायर हैं। और अगर पावर की बात करूँ, ये देखो मीटर कितना बढ़िया है इसका यार। और हैंडलिंग भी बहुत हल्की है, आप इजीली मनोवर कर सकते हो। क्लच मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्लच थोड़ा सा टाइट है, ये चीज़ सुधार देते तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता। और चाबी का कोई यूज़ नहीं है इस गाड़ी के अंदर। फ्यूल का बटन दबाया वो हो जाएगा, टैंक खुल जाएगा, सीट का बटन दबाया सीट खुल जाएगी। और साथ ही साथ इसके अंदर मोड्स मिल जाते हैं। अभी तो फिलहाल ये इको पे स्पोर्ट्स पे चल रही है, बाकी इको मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है, आप उस पर भी चला सकते हैं। मैं भी स्पोर्ट्स पे चला रहा हूँ, थोड़ा पावर का मज़ा ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे आया गोल चक्कर। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मौका मिला तो लीन करके ट्राई करेंगे टायर की परफॉर्मेंस का। ये रहा प्रीत, आगे चल रहा है, चल। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करूँ ना भाई, निकलने को हो रही है, ये देखो। और यार गियरिंग ना इसकी थोड़ी सी टाइट है यार, वो कंपनी को सुधारनी चाहिए। उस चीज़ में मुझे लग रहा है कि हाँ गियरिंग और क्लच ना एक्चुअल में थोड़ा सा टाइट है। और अभी मैंने ड्रैग रेस भी करी, वो आने वाले टाइम पे आपको मिल ही जाएगी चैनल पे, कि इसके अंदर ना अभी तक तो मैंने अच्छी खासी मतलब 140 165 इसको मैंने भगाई, सॉरी 160 162 मैंने भगाई। अभी तक तो इसके अंदर भाई बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं आया। बाकी ट्रैफिक क्लियर होता है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो भाई ट्रैफिक क्लियर हो गया और गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली नहीं है, पर आप इसका एग्जॉस्ट नोट देखोगे ना पूरा ऐसा लगेगा कि डुकाटी चला रहे हो। मज़ा आ जाएगा आपको एग्जॉस्ट नोट में। टायर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। वाइब्रेशन थोड़ी सी टैंक के पास लगी मुझे, इधर की तरफ। ब्रेकिंग की अगर बात करूं तो भाई एक नंबर ब्रेकिंग है इसकी। ये देखो पीछे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो ब्रेकिंग के मामले में तो भाई मज़ा आ जाने वाला है आपको। इवन इसकी पीछे वाली ब्रेक भी बहुत अच्छी है। जैसे नॉर्मल बाइकों में क्या होता है ना कि ABS जल्दी किक इन हो जाता है, तो ये पहले गाड़ी रुकती है, कंट्रोलिंग में आती है, देन इसका ABS किक इन होता है, जिसकी वजह से आप स्किट वगैरह ना हो पाए आपकी गाड़ी, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी के साथ। और बाकी रोड प्रेजेंस तो भाई मेरे को लगता है ड्यूक 390 से भी ज़्यादा है इसकी। लोग हर कोई देख रहा है इसको यार, मतलब पीछे का टेल सेक्शन इतना बेहतरीन है ना, हर कोई देखता है इसको। और क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं मिलते इसके अंदर, वो सिंपली वो रोड वाले जैसे 390 के आता है या मतलब और बाइकों में वैसे वाले हैंडल मिलेंगे।
और सिटी में भी आप इसको इजीली चला लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। देखो मैं 4th गियर में चलाता हूँ, अरे यार ये ट्रैफिक आ गया। लाइक मैं जैसे 4th गियर में चलाता हूँ, ये देखो 4th गियर आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं 30 की स्पीड पे चल रहा हूँ, फिर भी इजीली आराम से चल रही है, मनोबल हो रही है। और अगर थोड़ा सा भगाऊँ तो मीटर बहुत बढ़िया है इसका। आराम से कंट्रोल, पूरी ब्रेक भी मैंने पुश नहीं करी है, आराम से जाके मज़ा आ जाता है। और बहुत सारे फीचर हैं, मतलब मीटर के अंदर इतने सारे फीचर हैं ना, आप सारे को सब कुछ यहाँ से देखो कंट्रोल कर सकते हो। ये सेट का और मोड का बटन मिल जाएगा, इजीली कंट्रोल हो जाएंगे। गियरिंग थोड़ी सी टाइट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इंडिकेटर जो है वो भाई इसके अंदर ना बॉडी के अंदर ही इंटीग्रेटेड है, मतलब बॉडी में जुड़े हुए हैं, तो वो एक चीज़ अच्छी है कि हाँ बाहर कुछ भी नहीं निकला हुआ इस गाड़ी का। हीटिंग इशू नहीं है इस गाड़ी के अंदर। वाइब्रेशन बहुत माइनर सी है, इधर की तरफ है टैंक के, लोअर टैंक के साइड। तो और सीट कंफर्ट की अगर बात करूं तो ऐसे मैंने भी चलाई अच्छे खासे टाइम तक, तो मुझे तो अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ अनकंफर्टेबल तरीके का। पर हाँ अगर टूरिंग वगैरह करता हूँ तो पीछे बांधने के लिए कोई सिचुएशन नहीं है, या पीछे पकड़ने के लिए कोई वो नहीं है चीज़ कि हाँ अगर कोई बंदा बैठे। बाकी बाइक स्ट्रीट फाइटर है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। हैंडलिंग देखो भाई, ट्रैफिक फिल्टर करना कितना ईजी हो जा रहा है। तो मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ भाई बाइक से। अगर डायरेक्ट इसका कॉम्पिटिटर देखोगे तो आगे चल रही है CV300 है, उसके साथ मैंने ड्रैग रेस करी है। जल्दी आप लोगों को चैनल पे दिख जाएगी कि कौन सी गाड़ी बढ़िया है ड्रैग रेस के मामले में या टॉप एंड के मामले में, तो वो सब चीज़ें भी आप लोगों को पता चल जाएंगी। पर इसका जो गियर लिमिटर ना यार, मतलब लिमिटर एक तरीके से कह सकते हो आप, वो 9,500 तक ही है। देखो 9,500 तक जाता है, और वो 9,000 पे ही टच हो जाता है जब हम ड्रैग कर रहे थे, तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी। और साउंड काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। हॉर्न हाँ। तो मैं तो भाई पूरा इंप्रेस हुआ। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।